हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल भेजा, क्यों भेजा? पढ़ने के लिए, पढ़ के समझदार होने के लिए, अपना दिमाग इस काबिल करने के लिए कि हम सही और गलत को समझ पाए। इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, है ना? आपको सही गलत तो पता होना चाहिए ना, आप क्या कर रहे हैं? फिटनेस के बारे में तो कुछ पता नहीं है और दुनिया भर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स कंज्यूम कर रहे हैं। क्या करोगे इतने टेस्टोस्टेरोन का, है ना? मतलब एक तो तुम्हारा जो बॉडी बना रही है, उसके ऊपर से तुम्हें उसे बूस्ट करना है, तो करोगे क्या? इतने सारे टेस्टोस्टेरोन का क्या करोगे? मैं बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फिटनेस लवर की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत जिम जाता है, थोड़ी सी एस्थेटिक फिजिक चाहता है ना? थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग और थोड़े से एब्स चाहता है और दैट्स इट। और उसका बेसिक काम जिंदगी का कोई और है, वो कोई जॉब करता है, वो स्टडी करता है, किसी कॉलेज में पढ़ता है, कुछ भी करता है। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत आपको मस्कुलर बॉडी चाहिए और आपका काम धंधा कुछ और है ना? तो आपको इतना टेस्टोस्टेरोन क्यों चाहिए? क्या करोगे? आई बेट कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों को एक एवरेज इंडियन मेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कितने होने चाहिए वो भी नहीं पता होगा। और ये ज्यादातर 20 से 30 साल की जो कैटेगरी है ना, उसमें ये लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है करना क्या। और किसी जिम ब्रो ने कह दिया कि भाई ये ले ले, उसके बाद देखियो, उसे खुद नहीं पता जो तुम्हें बता रहा है ना? तो 20 से 30 साल में तक तो 18 से 30 साल तक तो वैसे ही आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, चरम सीमा पर। इफ आई कम टू द डिजिट, 520 से 620 नैनोग्राम पर डेसिलिटर एक एवरेज इंडियन मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है 30 तक। अब 30 के बाद स्टडी सेज के 1 से 2% एवरी ईयर डिक्रीज होता है, इफ नॉट आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप जिम जाते हैं, अपना बेसिक ख्याल रखते हैं, तो वो भी बहुत कम तक आ जाएगा। 1% से बहुत कम होगा, बहुत कम चांसेस है कि आपका लेवल्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होते रहेंगे ओवर द ईयर्स। ऐसा नहीं होगा, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो नहीं होगा। लेकिन 20 से 30 साल वाले आर द मेजर कैटेगरी जो ये सब कंज्यूम कर रहे हैं। एंड द पॉइंट इज कि आपकी बॉडी ऑलरेडी जब नॉर्मल लेवल्स प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, तो आपको उससे ज्यादा क्यों चाहिए? और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स उनके लिए काम करते हैं जिनकी बॉडी नॉर्मल लेवल्स भी नहीं बना रही है। अगर आपको बहुत, एक तो इंडियन मैन को सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट है, उन्हें लगता है कि दुनिया की सारे जहान की जितनी कमजोरियां हैं उन्हें हैं, सारे दुख उन्हें हैं। तो अगर आपको इतना ही सेल्फ डाउट है तो आप लैब में जाएं, टेस्ट करवा लें, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं और देखें आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया और आपको पता है भी नहीं भी कि आपके लेवल्स सही हैं या नहीं है, एंड स्टिल यू वांट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स टू वर्क ऑन यू, इट्स नॉट गोना हैपन। अश्वगंधा, कोकशूरा, मूसली, ये जितनी भी चीजें आप खाते हैं, शिलाजीत, ये लेवल्स नॉर्मल रखने में काम करती हैं। ये उतना लेवल तो नहीं कर सकती जो इंजेक्टेबल से होता है, तो आप बॉडी बिल्डर तो नहीं बन पाएंगे। तो जो शिलाजीत और ये सब हर्ब्स होती हैं, जो शिलाजीत आप कंज्यूम करते हैं, अश्वगंधा, कोकशूरा, जितनी भी हर्ब्स हैं, ये सब नॉर्मल रखने में हेल्प करती हैं आपके लेवल्स। तो नॉर्मल तो अगर आप ऑलरेडी है तो फिर आप अपने ऑर्गन्स पे क्यों लोड डाल रहे हैं? आपकी लिवर पे, आपकी किडनी पे, अपनी बॉडी पे क्यों लोड डाल रहे हैं जब आप ऑलरेडी नॉर्मल लेवल्स पे हैं? तो अगर आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट है तो प्लीज जाके अपना लैब टेस्ट करवा ले। आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में कितने, और बिना वजह बेफजूल में ऐसे पैसे बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको और आपकी अनलेस और अनटिल और अनलेस आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अपने पिता से पूछे, आपके दादा से पूछे कि आपके जेनेटिक्स में कोई दिक्कत थी, है कि आपको डरने की जरूरत है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बारे में? अगर नहीं है तो क्यों चिंता कर रहे हैं बिना वजह? ऐसे गोलियां भाग रहे हैं, फेंक रहे हैं अपने शरीर में और अपने ऑर्गन्स को इतना ओवरलोड कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जितनी मर्जी गोलियां खा लें, अगर आप नॉर्मल रेंज में हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ने वाला, वो जितना है उतना ही रहेगा। एक आध नैनोग्राम बढ़ जाए उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो कुछ भी हेल्प नहीं करने वाले। आपको बहुत ज्यादा डाउट है तो प्लीज टेस्ट करवा लो, और डरने की जरूरत ही नहीं है। अपने में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। आपको क्यों लगता है कि आप में ही सभी दिक्कत है ना? और अगर आपको लैब टेस्ट करवा के भी अगर लगता है तो आपको सीधा हर्ब्स पे जाने की जरूरत नहीं है।
बहुत सी चीज़ें होती हैं, सनलाइट ले, अपनी प्रॉपर स्लीप ले। ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं। लोगों की नींद नहीं पूरी होती है। 8 घंटा कम से कम सोना चाहिए इंसान को। ज़िंदगी में इतना देखिए सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है। किसी की ज़िंदगी में पैसे का स्ट्रेस है, किसी की ज़िंदगी में काम का, किसी की बीवी का, किसी के गर्लफ्रेंड का। देखिए स्ट्रेस तो नहीं जा सकता, पर आप लड़ तो सकते हैं। रादर देन आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि मैं ये भी दवाई खा लूँ, ना आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, ना आपकी नींद पूरी हो रही है और ना आपकी डाइट अच्छी है। आपने धूम्रपान करना है, यू आर इंटू स्मोकिंग, आप अल्कोहल पीते हैं और दुनिया जहान के नशे पदार्थ लेते हैं, तो फिर ऊपर से आप सोच रहे हैं कि मैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लूँगा और मैं तो एक नंबर का ही-मैन बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। पहले अपनी अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है उसे सुधारें और फिर जाके ये सब चीज़ों पे आएँ कि मुझे ये सब चीज़ें बढ़ानी है और ज़िंदगी में क्या करना है ना? स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक इंसान की ज़िंदगी में। 8 घंटा तो आपको सोना ही सोना है, थोड़ी बहुत सनलाइट लें। अगर आपके लेवल्स कम भी आते हैं लैब टेस्ट के बाद, ज़िंक और विटामिन डी की मोस्टली कमी होती है इंसानों में, मर्दों में, जो जिनकी वजह से उनके लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बिना वजह खुद ही डॉक्टर ना बने, खुद ही सब कुछ बनना है, बॉडी बिल्डर भी नहीं बनना है और दुनिया जहान के सेक्सोलॉजिस्ट भी नहीं बनना है कि हम ही सब कुछ जानते हैं और हमें ही सब कुछ पता है। तो चिंता वाली बात नहीं है भाई, थोड़ा अपने आप में विश्वास रखें, मानसिक तौर पर अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। आप एकदम फिट हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, अपने माँ-बाप से, अपने पिता से, अपने दादा से पूछ लिए, अगर आपकी जेनेटिक्स प्रॉब्लम नहीं है, तो और अगर आपकी है ये सब चीज़ें क्लियर हैं, आप दारू स्मोकिंग वगैरह ड्रग्स नहीं करते हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली फाइन। अपनी डाइट अच्छी रखें, अच्छा खाना खाएँ, घर का पौष्टिक खाना खाएँ और अच्छा वर्कआउट करें। दैट्स ऑल यू नीड टू हैव absolute perfect levels of testosterone in an average man। इससे ज़्यादा ना आपको फ़ायदा देगा। फ़ायदे चलिए बहुत है लेकिन बढ़ने ही नहीं वाला, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे ना तो आप बहुतों से ऊपर होंगे और टॉप टियर में होंगे हमेशा। तो जी हाँ, आप चिंता मत करें, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम सही हैं। और जस्ट सो यू नो, जो इंडियन मैन ने इतना हुआ बना रखा है ना, ये टेस्टोस्टेरोन का, तो जो हमारी लैब रिपोर्ट जब हम करवाते हैं ना, जब हम लैब रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, तो एक कैटेगरी होती है कि आपका फॉर एग्जांपल शुगर लेवल्स 100 से 2, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 100 से 200 के बीच में आ रहा है, अगर है तो नॉर्मल है और ये सब चीज़ें। तो हमारे लोग जब कुछ भी करते हैं ना, तो इतना कर देते हैं ना, एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो टेस्ट करवाने लगेंगे तो झुंड के झुंड पूरा शहर पहुँच जाएगा टेस्ट करवाने। तो अगर आप लोग टेस्ट भी करवा, ये लैब वालों ने क्या करा है, देयर वाज़ स्टडी कुछ टाइम पहले ही कि इंडियन लैब्स ने क्या करा है, वो कट ऑफ करके ना, पहले जो 400 से 800 तक की होती थी एट अ सर्टेन एज, वो 250 से 650 कर दी है। ताकि अगर किसी का बाय चांस, देखिए किसी का ज़रूरी नहीं है हम हमारी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, बहुत स्मूथ चले, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, तो इट्स फाइन। कभी डाइट प्रॉपर नहीं होती है कुछ महीने के लिए और ऐसा सडनली आपकी टेस्टोस्टेरोन नहीं गिरते। आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं चल रहा है, 5, 6, 7 महीने, 1 साल तक, तो हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। तो उसी में आपने टेस्ट करवाया, है ना? और उसी में अगर थोड़ा-सा कम आया, तो आप तो पागल हो जाएँगे, अरे! ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो खत्म हो गया, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मेरी तो ज़िंदगी झंड है, मैं तो खत्म। नहीं, और इसी चक्कर में इंडियन लैब्स ने वो कट ऑफ ही कम कर दी है कि भाई तुम पागल मत हो जाना। तो उन्होंने 250 से 650 कर दी कि भाई अगर कम से कम 300 भी आए तो वो खुश रहे। जो होनी चाहिए थी 450 से 400 से 800, उन्होंने 250 से 650 कर दी कि अगर तो है 600 से ऊपर, तो फिर तो ये बहाने ही बन जाए कि मैं ही असली मर्द हूँ। और अगर कम आए तो अपने आप को एक पागल घोषित ना कर दे कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होने वाला। समझदार बनें, दिमाग यूज़ करें अपना। किसी भी जिम ब्रो की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये गोली खा ले, वो गोली, कुछ नहीं। अच्छा घर का खाना खाएँ, अपने मैक्रोज़ पूरे करें, विटामिन्स पूरे करें जो एसेंशियल हैं। ज़िंक, विटामिन डी, सनलाइट लें और अपना वर्कआउट अच्छा करें। एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन यार। ठीक है? तो ध्यान रखें, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर कभी ड्रॉप भी होता है, यू विल बी फाइन इन विदिन मंथ्स मैन। जो चिंता करने की बात नहीं। टेंशन किसी चीज़ का नहीं लेने का। इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है, तो वो कुछ भी कर सकता है। दम होना चाहिए, तो चिंता की बात नहीं है भाई। अगर ज़्यादा है
बहुत बढ़िया बात है, कम है तो बढ़ जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे तो है ही ठीक, मोस्टली सिर्फ़ दिमाग में 70% मर्दों को सिर्फ़ दिमागी मानसिक तौर पर ये शक होता है अपने आप में कि हम अ, असली मर्द नहीं है, भई मतलब हम में कोई कमी है। वो यही मार खाते हैं, और मानसिक तौर पे अगर आप वीक हो गए, तो फिर तो बॉडी आपकी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेगी। तो आपको पहले विल पावर, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, बॉडी तो दिनों की बात है। थैंक यू।